आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9 है। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। कैलकुलेट। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दूसरा आपने वर्क डन बाय द फील्ड। तीसरा आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन, फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन और एट द एंड आपने वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपको इसमें हम देखते हैं कि गिवन डेटा क्या है। गिवन में सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई, जो कि इक्वल है 5000 न्यूटन पर कूलम के। इसके अलावा हमारे पास डिस्टेंस गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये इक्वल हो जाएगा 0.1 मीटर के। उसके अलावा हमारे पास प्रोटॉन का आपको मैस पता होना चाहिए। प्रोटॉन का मैस जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन से 1831 टाइम्स हैवियर होता है, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स। और इसके अलावा चार्ज जो इसका है वो सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉन वाला होता है, मगर इसके साथ पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है जी, ये हमारे पास चार चीज़ें जो थी वो गिवन थी। अब हमने इसमें 5 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, यानी कि डेल्टा वी। आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डेल्टा वी का फार्मूला है वो क्या है? माइनस ई इंटू डी। ठीक है जी, ई हमारे पास गिवन है और डी भी गिवन है। इनकी वैल्यूज को पुट इन करते हैं। जो ई है इसकी वैल्यू है मेरे पास 5000 और डी की वैल्यू है मेरे पास 0.1। जब हम 5000 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है ये 500 आएगा, दैट इज यानी कि हमारे पास जो डेल्टा वी है वो -500 वोल्ट हो जाएगा। इसमें हमने पहली चीज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास हमने इसमें दूसरी चीज़ फाइंड आउट करनी है जो कि है वर्क डन बाय द फील्ड। वर्क डन का फार्मूला आपको पता है, इसमें मैं बी पार्ट इसको कह देता हूँ। वर्क डन का फार्मूला आपको पता है वो क्यू इंटू डेल्टा वी है। तो Q की वैल्यू मेरे पास क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और जो V है V की वैल्यू हमने अभी निकाली थी दैट इज -500। या हम इसको जो -500 वो उसकी वजह से था नेगेटिव वजह से, तो हम इसको 500 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जब हम इसको 500 यहाँ पे लिख रहे हैं तो जब मैं 500 को 1.6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारे से कुछ भी आता है। लेकिन आपको ये चीज़ पता है जो वर्क है इसके यूनिट हमारे पास जॉल्स होते हैं, और अगर मैं जॉल्स को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे W की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट 500 भी लिख सकता हूँ। ठीक है जी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप इसकी चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इसकी जॉल में आए तो 500 को आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दें। इसके बाद हमारा जो इसमें तीसरी चीज़ हमने फाइंड करनी थी सी, वो था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, और आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो भी सेम होती है वर्क डन के, मगर ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी कि जो डेल्टा यू होगी वो माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी होगी। जिस तरह हमारे पास क्यू इंटू डेल्टा वी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है, तो मेरे पास जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे पास -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। इसके अलावा जो चौथी चीज़ हमने फाइंड करनी थी वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, जो हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आपको वो भी पता है कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज इन वर्क डन के इक्वल होता है। यानी कि अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं फाइंड आउट करना चाहूँ तो वो क्यू इंटू डेल्टा वी से फाइंड आउट कर सकता हूँ कि डेल्टा के डॉट ई जो है वो मेरे पास क्यू इंटू डेल्टा वी है, और इसका आंसर ही मेरे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। तो यूँ हमने अपनी 4 चीज़ें फाइंड आउट कर ली हैं, और अब हम इसमें सबसे आखिरी चीज़ फाइंड आउट करने लगे हैं दैट इज़ वेलोसिटी। और वेलोसिटी हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि मेरे पास इक्वल होती है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के, और अगर मैं यहाँ से वी को निकालना चाहूँ तो वी मेरे पास आएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एम, और हमारे पास होल में अंडर दी रूट आ रहा होगा। ठीक है, आए इनकी वैल्यूज को 1 बाय 1 करके इसमें पुट इन करते हैं। 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं उसका पूरा का पूरा लिख दूंगा, क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ जॉल लिख रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नॉट द एस आई यूनिट, तो इस वजह से मैं इसको काइनेटिक एनर्जी को जब इन टर्म्स ऑफ जॉल लिखूंगा तो मैं साथ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यहाँ पे क्यों लिखा है, तो उसकी वजह यही है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऐसा यूनिट नहीं है, हमारे पास ऐसा यूनिट जाउल है। और जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब भी हम जाउल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और साथ में 500 को मल्टीप्लाई करके नीचे जो हमारा इसका मैथ था, मैथ हमारा कितना था 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और इसका हम अंडर रूट लिख के हम इसको सॉल्व करते हैं, और जब हम इनकी वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 3.09 इंटू 10⁻⁵ मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है,
ये हमने इसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली। तो यूँ आपने देखा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो, इसके अलावा चार्ज और इसके अंदर स्पेसिंग गिवन हो, तो आप इजीली इसके ज़रिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और इसके अलावा वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं।